नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। निधि की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। सास ससुर और पति नितिन के साथ उसने बेहतर सामंजस्य बैठा लिया था, लेकिन उसकी नकचड़ी ननद निकिता अब भी मानती नहीं थी कि निधि उनके घर की परंपरा को निभा पा रही है। अक्सर निकिता किसी न किसी बात पर मुंह बनाकर बोल ही देती, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसकी यही बात निधि को चुभती थी। शुरू शुरू में अपने कमरे में जाकर रोती भी थी। पति नितिन को भी बताया तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया, उसकी बात को दिल से मत लगाओ, घर में सबसे छोटी है, सबकी प्यारी होने से थोड़ी मुफ्फट हो गई है, अनसुना कर दिया करो। निधि को समझ नहीं आता कि कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है। क्या उसे दूसरे घर नहीं जाना है? परंतु सब ऐसे ही चलता रहा। ना निधि ने बुरा मानना छोड़ा, ना ही निकिता ने उसे घर के रिवाज सिखाना। आज निधि का बेटा पहली बार अपने स्कूल जा रहा था। सभी ऐसे उत्साहित थे जैसे कोई त्योहार हो। निधि ने उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार कर दिया। उसके बाल कंघी कर रही थी, तभी निकिता कटोरी में कुछ लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। ध्रुव नानुकुर कर रहा था। निधि ने भी बोल दिया, दीदी बच्चा है, नहीं मन है उसका, स्कूल से आकर खा लेगा। निकिता तुनक गई, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब कोई पहली बार घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है, मीठा दही खाकर ही जाता है। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही नितिन ने आकर ध्रुव को गोद में उठा लिया और अपनी उंगली में लगाकर मीठा दही उसके होठों पर लगा दिया। स्कूल को लेट हो रहा है, कहकर ध्रुव को लेकर चला गया। निधि अपने कमरे में चली गई। निकिता अब भी बोले जा रही थी, मैंने क्या गलत कर दिया? भाई तो अब सब कुछ भूल गए हैं। पहली बार ऑफिस गए थे, तब भी मीठा दही मुझसे ही मांगकर खाकर गए थे। उनका बेटा मेरा भी तो भतीजा है, क्या मैं उसे दही नहीं खिला सकती? पापा जी ने उसे आवाज़ लगाई, तब जाकर वह चुप हुई। निधि इन घटनाओं से बहुत आहत होती थी, परंतु कोई हल नहीं निकाल पाती। संयोग से उसी दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उसका भाई और भाभी विदेश से वापस आने वाले हैं। भाई विदेश में ही नौकरी करता था। उसने वहीं पर भारतीय मूल की एक लड़की से विवाह कर लिया था। शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर वापस आ रहे थे। माँ चाहती थी कि पूरे रीति रिवाज के साथ नई बहू का स्वागत किया जाए, इसलिए उन्होंने निधि को घर बुलाया था। घर उसी शहर में था, इसलिए नितिन उसी दिन शाम को निधि को उसके घर छोड़ आया। अगले दिन भाई भाभी आ गए। दरवाजे पर उसके भाई विकास के साथ खड़ी लड़की को देखकर निधि दंग रह गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था और माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी। किसी भी तरह से भी विदेशी लड़की नहीं दिख रही थी। मम्मी पापा तो उसकी एक झलक पर ही गदगद हो गए। निधि भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। विकास बोला, अरे भाई अब घर के अंदर भी तो आने दो, क्या बाहर ही खड़े रखोगे? निधि ने मुस्कुराकर दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर की देहरी के अंदर रंगोली बनाकर चावलों से भरा एक कलश रखा था। नई बहू ने पैर अंदर रखने से पहले उसे हाथ में उठा लिया। निधि तुरंत उसके हाथ से कलश लेकर वापस उसी स्थान पर रखकर बोली, भाभी हमारे यहाँ कलश को पैर से गिराकर तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नई बहू ने मुस्कुराकर वैसा ही किया और विकास के साथ अंदर आ गई। बाकी की रस्में पूरी करने के बाद सबने खाना खाया और निधि माँ के कमरे में सोने चली गई। माँ अभी बाहर ही थी, तभी भाभी कमरे में आई। निधि के इशारा करने पर उसके पास ही बैठ गई। निधि का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू दीदी, आपने मुझे बताया कि घर के अंदर आने की रस्म कैसे की जाती है। मैं तो उल्टा ही कर रही थी। निधि हैरान थी कि भाभी इतनी अच्छी हिंदी भी बोल लेती हैं। भाभी ने निधि का हाथ पकड़ा तो उसकी चेतना वापस आई। दीदी जब तक मैं यहाँ हूँ आपको रुकना पड़ेगा।
मुझे और भी बहुत कुछ जानना है आपके घर के रिवाजों के बारे में। अब यही मेरा भी घर है। भाभी की बात से निधि को कुछ याद आया। उसका व्यवहार, जब निकिता उसे अपने घर के बारे में कुछ बोलती थी, तब उसने कभी भी भाभी की तरह निकिता की बातों को सहजता से नहीं लिया। निधि ने भाभी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, पूरी कोशिश करूंगी भाभी, आपके जाने तक रुकने की। वैसे तो आप खुद बहुत समझदार हो। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो देखकर ही सब सीख जाओगी। अभी आप सो जाओ, कल बात करेंगे। भाभी गुड नाइट बोलकर चली गई। निधि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने वे सभी घटनाएं घूम रही थीं जब उसकी और निकिता की बहस होती थी। अगले दिन निधि उठते ही फिर से आगे की रस्मों के विषय में माँ से बात कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन अटेंड किया। निकिता का फ़ोन था। निकिता कुछ बोलती उससे पहले ही निधि शुरू हो गई। दीदी, मैं जानती हूँ हमारे घर में बहुएं अधिक समय तक मायके में नहीं रुकती हैं, पर 2 दिन नई भाभी के पास रुक रही हूँ। आप वहाँ हो इसलिए मुझे अपने घर की चिंता नहीं है। उधर से निकिता की खनकती हंसी सुनाई दी। मैं कल आ रही हूँ भाई के साथ आपको लाने के लिए। कोई बहाना नहीं चलेगा भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। निधि भी हंसे जा रही थी। शायद 5 वर्ष में पहली बार खुलकर हंसी थी। निधि का पूरा दिन हंसते हुए ही बीता। अगले दिन नितिन, निकिता और ध्रुव उसे घर वापस ले जाने के लिए आ गए। भाभी ने बहुत जिद की, लेकिन नितिन निधि को साथ लेकर ही गए। इस बार पहली बार ससुराल जाते हुए निधि के मन पर कोई बोझ नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।